हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया पाकिस्तानी मीडिया ने क्रिकेटर्स वाली जो जाते हैं ना सवाल पूछने, उन्होंने तो हद कर दिया। उनका अपना प्रोपोगेंडा चल रहा है। वो हर मैच में, हर जहां पे भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनका प्रोपोगेंडा ये है कि किसी तरह से किसी के मुंह से उगलवा लें कि भैया इंडिया को जो है एडवांटेज हुआ है और इस वजह से इंडिया जीत रही है। इनको अब एडवांटेज याद आ रहा है जब उनको दिखा है कि इंडिया तो टॉप तक पहुंच गई है, अब फाइनल खेल रही है और इनका नामो निशान नहीं है। हारने के बाद इन्होंने अपना प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि गंभीर का एपिक रिप्लाई टू पाकिस्तानी मीडिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स, ये कौन है? अच्छा, ये पाकिस्तान के हैं जी। एक्सपर्ट्स कौन है भैया? ये नाम भी है इंजमाम। हाँ, और दूसरा कौन है? ये सकलेन भैया को करारा जवाब, इंडिया विन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो चलो देखते हैं, मजे लेते हैं, क्योंकि भैया गंभीर जी तो वैसे ही गंभीर बड़े हैं, नाम के गंभीर तो हैं ही है, उसको अपने अंदर भी उन्होंने डाल लिया है। तो वो तो जवाब जब देंगे तो मजा आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद भी जब दुबई को टीम इंडिया का होम ग्राउंड बताया गया, गैर जरूरी एडवांटेज लेने का आरोप लगाया गया तो पाकिस्तान के कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स को गौतम गंभीर ने जवाब दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार को गौतम गंभीर ने जवाब दिया है और उस जवाब को इजमाम उल हक, सकलैन मुश्ताक और तनवीर अहमद जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी सुनना चाहिए, जो लगातार टीम इंडिया को टारगेट करे कि भैया अपनी बदमाशी चलाई हुई है, दादागिरी चला रहे हैं, ये जीत कोई जीत नहीं है, क्रिकेट नहीं है, बीसीसीआई की दादागिरी चल रही है। इस तरह के तमाम बयान दादागिरी हमें पसंद है। जीत के बाद भी पाकिस्तान से आए हैं। लगातार चैंपियंस ट्रॉफी में इस मुद्दे पर टीम इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। पहले रोहित शर्मा से भी सवाल पूछा गया था। रोहित शर्मा ने जवाब दिया था कि देखिए, दुबई हमारा घर नहीं है। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीते तो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने गौतम गंभीर से सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने दुबई में स्पिन का मायाजाल बिछाया है और आपको कितना बड़ा एडवांटेज है एक ही जगह पर सारे मैच खेलने का। तो गौतम गंभीर ने जबरदस्त सुना दिया। पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स पर रोने धोने का आरोप लगाते हुए गौतम गंभीर ने क्या कहा? गौतम गंभीर ने साफ साफ जवाब दिया और कहा कि देखिए, पहली बात तो ये कि दुबई हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर ज्यादा खेलते नहीं है। मुझे याद नहीं कि लास्ट कौन सा टूर्नामेंट हम इस स्टेडियम में खेले थे और इनफैक्ट हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। हमारा प्लान ये था कि हम 15 के स्क्वाड में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स पिक करें। अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते तो भी हम 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स पिक करते ही करते। आगे गंभीर कहते हैं क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में कंपटीशन ज्यादा है तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचों में सिर्फ एक ही फ्रंटलाइन स्पिन गेंदबाज खिलाया था, सिर्फ सेमीफाइनल और इससे पहले पिछले मैच में हमने 2 मेन स्पिनर खिलाए थे। आगे रोने धोने का आरोप लगाते हुए गंभीर क्या कहते हैं? जो ये डिबेट चल रही है कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, तो कैसा अनड्यू एडवांटेज? अभी तक तो एक दिन भी हमने इस स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं की। हमारी प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में चल रही है। मतलब आईसीसी अकेडमी का जो ग्राउंड है, टीम इंडिया वहां पर प्रैक्टिस करती है। तो फिर नेट प्रैक्टिस का क्या फायदा हो गया? आगे गंभीर अंतर बताते हैं कि आईसीसी अकेडमी का जो ग्राउंड है और दुबई इंटरनेशनल बिल्कुल अलग है का जो ग्राउंड है, वहां के पिच के हालात में कितना फर्क है। गंभीर उसे बयां करते हैं और कहते हैं, दुबई क्रिकेट स्टेडियम और आईसीसी अकेडमी स्टेडियम का फर्क बताते हुए गंभीर ने कहा कि वहां की और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है। आप अगर वहां की विकेट देखो और यहाँ की विकेट्स देखो तो जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोगों की आदत होती है बिना वजह शिकायत करना और लगातार रोते रहना। ऐसे लोगों को मैच्योर होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। तो गंभीर कहते हैं कुछ लोगों की लगातार रोने की आदत होती है, उन्हें थोड़ा रोने की आदत होती है, बोलना था। हमें हालात का कोई फायदा नहीं मिला है। दुबई के मैदान पर हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। मैच खेलने आते हैं, जहां प्रैक्टिस करते हैं वहां की कंडीशंस यहां से पूरी तरह अलग हैं। तो गंभीर ने साफ 2 टूक जवाब दे दिया है कि रोना धोना बंद करो, खेल के आधार पर अपने व्यूज देने चाहिए और इस मुद्दे को टूर्नामेंट से पहले ही छोड़ देना चाहिए था। दोस्तों, गंभीर की इस बात में दम भी दिखाई देता है। लॉजिक यही कहता है कि देखिए, जितने सवाल उठाने थे टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले, मैंने बोला था जब हाइब्रिड मॉडल पर सब कुछ तय हो गया तो उसके बाद टीम इंडिया खेल कर जीत रही है। तो अब क्यों रो रहे हो? एडवांटेज के दम पर कोई टीम नहीं जीत सकती और ना ही टीम इंडिया का ये होम ग्राउंड है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान वाले इसे बड़ा मुद्दा बना रहे। तो भैया, पाकिस्तान का तो कई साल तक होम ग्राउंड था।
जब पाकिस्तान में क्रिकेट बैन था तो बहुत ज्यादा साल तक पाकिस्तान ने दुबई में मैच खेले हैं। आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ जब मैच था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने भी एक बयान दिया था कि देखिए दुबई में तो हमने 2 मैचों में इंडिया को हराया, लेकिन ओडीआई में नहीं हराया है। T20 में 2 बार हराने को लेकर कहा था कि देखिए दुबई में हमने हराया है तो हमें एडवांटेज है। तो खिलाड़ी आपके कहते थे कि भैया दुबई में हमें एडवांटेज है, अब जीत नहीं पाए तो कहते कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज है। तो एडवांटेज को लेकर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। गौतम गंभीर ने साफ बता दिया है कि देखिए खेल कर जीते हैं, रोना धोना अच्छी बात नहीं है। आप गौतम गंभीर के ऐसे जवाब को लेकर क्या सोचते हैं और लगातार इस बात को बड़ा मुद्दा बनाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तभी है जब ऐसे हम तब हमने देखा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम कह रहे थे कि भैया इतना सीरियस क्यों है, हम जीत के आए हैं। तो सवाल ही, मैंने कहा था सवाल ही ऐसे पागलों के पूछ रहे इसीलिए जो है गंभीर वाज सो सीरियस, ऑफ कोर्स उसको पता था कि ये फालतू बातें मीडिया में चल रही है। अच्छी बातें पूछने की जगह, कॉन्ग्रेचुलेट करने की जगह तुम एलिगेशंस या इस तरह से करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारे को भी जवाब वैसे मिलेंगे। और दूसरा, ये गंभीर ने तो अच्छे आंसर्स दिए हैं, मैं कह रही हूँ अब आगे से जब वो बोले कोई पाकिस्तानी इस तरह से कि तुम्हें अनड्यू एडवांटेज हुआ है, तो उनसे बोलो भैया सबसे ज्यादा अनड्यू एडवांटेज तो तुमको हुआ है। तुम्हारी कंट्री में सारी गेमें खेली गई, तुम पाकिस्तानी, तुमने अपनी सारी कंट्री जो भी गेम खेली एक इंडिया के अलावा, तो वो तुम्हारी तो पाकिस्तान में हुई थी। तुम तो वहीं पले बड़े हो, वहीं पे रहते हो, वहीं करते हो, वहीं पे ट्रेनिंग होती है तुम्हारी। तुम्हें तो पता होगा कि कौन से ग्राउंड्स में होना है। तुम तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले हर ग्राउंड में जा जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते थे, करा भी होगा। उसके बाद भी तुम हारे हो, तो तुम बताओ भैया अनड्यू एडवांटेज किसको हुई है, हैं? तुम्हें तो अनड्यू एडवांटेज होने के बाद भी तुम हारे हो। तो इससे पता चलता है लॉजिक कि ये एडवांटेज, अगर आप कहीं किसी ग्राउंड में बहुत टाइम से भी खेल रहे हो तो कोई एडवांटेज जैसा सब बेकार की बातें हैं। जो अच्छी टीम होगी, जो अच्छा खेलती होगी, जिसने मेहनत की है, वो ही जीतती है। तुम 10 बारी उस ग्राउंड में जाके खेल लो, तगड़ी टीम आएगी तुमको हरा के जाएगी। ये सच्चाई है। पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको बताई, न्यूजीलैंड ने बताई, जो भी टीम आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो यही कह रही है तुम क्या सोचते रहते हो, क्या बोलते रहते हो, कोई एडवांटेज नहीं है, कुछ नहीं है भैया। पाकिस्तान तो का तो अपना ही कोई लेवल है, वो अच्छा कर रही है, हम भी जाएंगे, कोशिश करेंगे, सिंपल एज दैट। देखो कोई भी पढ़ी लिखी कंट्री, अच्छी कंट्री, समझदार कंट्री जो है, उसके लोग जो होंगे, उनके प्लेयर्स होंगे, जब हारेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया उनको फलाना एडवांटेज था, उनके हमारे साथ चीटिंग हुई है, या हमारे इनकी बॉलों के अंदर कुछ डाला हुआ था, या इनकी बैट में ऐसे डाला हुआ था, या इन्होंने पिचें चेंज कर दी, इन्होंने ग्राउंड अपने हिसाब से बनवा लिया क्योंकि इंडिया के अंदर हो रहा है मैचेस। तो वो ये सब बातें नहीं करती, वो कहती है द टीम हु प्लेड वेल वन। पढ़े लिखी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आप कोई थंबनेल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें आपको शौक लगता है कि इनके जो एक्स क्रिकेटर्स थे वो प्रीचर ज्यादा लगते हैं। हाँ, उनकी तो शक्लें ही ऐसी हो गई हैं, मतलब बिकम मौलानाज एंड प्रीचर्स की कोई सोचे ये देख के हम लोग तो हैरान हो गए, कब किसी जमाने में क्रिकेटर था क्या? तो मैं तो कई बार ये भी पूछने का मन करता है कि तब भी क्या ऐसे ही बन के खेलता था क्या ये? मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि क्या ऐसा खेलना चाहता हूँ। बाय गॉड, वो देख के तो सबसे जब मैंने शुरू में देखा कैसी ये, तो मैं हैरान थी कि क्रिकेटर तो कैसी पिछड़ी हुई कंट्री है जिसमें ये सब चल रहा है। आई डोंट नो कहां से। और इनका तो कैप्टन ही वो गेम कम और लोगों को प्रीचर बन के अपने प्लेयर्स को वो काम कराता है। हम तो इतने हैरान होते हैं सुनकर, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है इनका। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।